पैर दोगे, छिलका दोगे, सब स्वीकार है, पर तब स्वीकार है जब हृदय में प्रेम हो, शबरी की तरह, विदुरानी की तरह और सुदामा की तरह। प्रेम है तो आपकी गाली भी स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो आपके 56 भोग भी स्वीकार। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। हाँ, सबसे ऊंची। हाँ, भगवान हाँ, करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, भगवान की जितनी करुणा करने वाला धरती पे कोई है? हाँ, हो मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, के बा समान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विदुर घर गईनी, छोड़ के प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ पकवान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। रहुआ सुनत बानी? केवा समान रहुआ, केवा समान मतलब उनके समान, उनके जैसा कौन है? केवा समान रहुआ, जगत के दाता है। जगत के दाता है भगवान। केवट से चरण धोवनी, मैया केवट से चरण धोवनी। गीधपति ये लगवनी, गीध जटायु को गले, इंसानों की छोड़ दो, मेरे राम तो पशु पक्षियों को भी गले से लगाते हैं। गीधपति ये लगवनी, जाने जहान रहुआ, जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ, जगत के दाता है। मैया शबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी। मैया शबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी। करके बखान रहुआ, जगत के दाता है। करके बखान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ, जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ, जगत के दाता है। तो भगवान जैसे कौन है? चलो बताओ, भगवान जैसा कौन? जोर से। भगवान जैसे केवल भगवान है, और दूसरा इसलिए कहता हूं भगवान को ना बिसारिएगा,
भगवान बड़े दयावान है मेरी माँ। तो भगवान किससे मिलेंगे? किससे? प्रेम से। किससे मिलेंगे? भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी। किससे खाया? किससे खाए? साग किससे खाए? प्रेम से। प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से खाए। और क्या? छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता है। छोड़ पकवान रहुआ जगत के। इसलिए मेरी माँ भगवान प्रेम से मिलेंगे। गोपियों ने भगवान से क्या किया? जोर से प्रेम। भरत जी ने राम से क्या किया? हनुमान जी क्या करते हैं? ध्रुव ने क्या किया? विदुरानी ने क्या किया? मीराबाई ने क्या किया? तुलसीदास जी ने क्या किया? अरे बिना प्रेम के किसी को भगवान मिले हैं तो आप नाम बताओ। प्रेम जिसे नहीं था वो रावण, उसके पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए मेरी माँ भगवान से प्रेम करो। और प्रेम आपके भीतर ऑलरेडी है। अच्छा, आप किससे ज्यादा प्यार करते हो? मैया, आप बेटे से प्यार करती हो, पति से प्यार करती हो कि भगवान से प्यार करती हो? मैया क्या बोलती तू? किससे प्यार है? जोर से। आप लोग किससे प्यार ज्यादा करती हो मेरी माँ? बेटे से, पति से या भगवान से? मैया किससे प्यार है? जोर से। मैया किससे? सच बताओ। और कल तो आप पति से कह रही थी आई लव यू, और अब कह रही हो भगवान से प्यार है। तो वो पति वाला आई लव यू झूठा था? सही था? नहीं? तो मैया पति से प्यार नहीं करती हो? अरे दादाजी कहां चले? पत्नी को आई लव यू कहने चले, प्यार करता हूं। हाँ। मैया शांति से सुन लो मेरी प्यारी माँ। दादाजी क्यों खड़े हो गए? पत्नी को ढूंढ रहे हो? मिल जाए तो आई लव यू कह दूं? देखो भाई कहाँ इनकी पत्नी, देख लो इनकी तरफ। हाँ। सुनो, पत्नी से प्यार, बेटे से प्यार और भगवान से प्यार। अब आप कहते हो कि महाराज जी हम तो परिवार से भी प्यार करते हैं। वो करते हैं सारे लोग, बेटी से, बेटा से, पति से, पत्नी से प्यार तो होता ही है। बिना प्रेम के कोई रह भी तो नहीं सकता। बात सही भी है, करना भी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ कि प्रेम परिवार से कि भगवान से? किससे प्रेम करें? जोर से। भगवान से। तो फिर परिवार से क्या करें? प्रेम आप कह रहे हो भगवान से करो, तो परिवार से क्या करें? क्या करें? बेटे से क्या करें? क्या करें? माँ से, पिता से, बेटी से, बेटा से, पत्नी से, पति से, भाई से, बहन से क्या करें? जोर से। अब मैं बताऊं? आप तो बता नहीं रहे हो, कहो तो सुनाऊं। तो सुनो, मैं बंटवारा करता हूं आज परिवार का और भगवान का बंटवारा मैं करके देता हूं। आप लोग बैलेंस करिएगा। मैया, ओ पंचायती मैया, आ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, सुनो। परिवार से करो व्यवहार,
परिवार से क्या करो? व्यवहार। और भगवान से करो प्यार। भगवान से हो प्यार, जगत से हो व्यवहार, और जगन्नाथ से हो प्यार। ये बंटवारा है। अब व्यवहार क्या है? अब मैं ध्यान से सुनाऊं, सुनो। अच्छा ये बताओ, सच बताना, वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में प्यार है? क्या पति पत्नी के बीच में प्रेम है? हम आपको क्या बिगाड़ेंगी? आप तो भगवान हैं। लेकिन प्रभु अब आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान बोले क्या चाहती हो? कब अप्सराएं बोली कि हम आपकी पत्नी बनना चाहती हैं। भगवान बोले पत्नी बना लेंगे तो भी इंद्र का काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसने भेजा ही तपस्या बिगाड़ने हैं। हम तपस्या करें कि विवाह करें? हम नहीं करेंगे विवाह, जाओ। कन्याओं ने बड़ी प्रार्थना की, प्रभु हम तो अप्सराएं हैं, आज तक हमें किसी की पत्नी बनने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि अप्सराएं उनका कोई पति नहीं होता ना। वो तो आज ये आए, कल वो आए, परसों ये आए, ऐसे कोई पत्नी नहीं बनती किसी की। वो कहा कि प्रभु आप ही नहीं स्वीकार करोगे, कौन स्वीकार करेगा? तब भगवान नारायण ने कहा कि जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। अभी स्वर्ग जाओ, जब मेरा अवतार होगा तो तुम लोग भी आ जाना। तो 16,100 वही अप्सराएं हैं जिनसे आज भगवान ने विवाह किया। सतयुग का दिया गया वचन आज भगवान ने पूरा किया, इसलिए भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोलो हाँ। आप में से किसी को भगवान से विवाह करना हो तो बताओ, किस किस को विवाह करना है भगवान से? मैया नथुराम की पत्नी बहुत बन ली, थोड़ा भगवान की बनना हो तो बताओ। भगवान की पत्नी बनना है मैया? नहीं। वैसे आप मानो ना मानो, मैया आपके पति कौन है? ये पीली मैया, आपके पति कौन है? क्यों मैया आपके पति कौन है? छगनलाल? छगनलाल की पत्नी हो? मैया सच बताएं, आपके पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। आप सब गाती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दया मैं, तुमको मैं कुमरी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। मैया इसका मतलब क्या हुआ कि हे प्रभु तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। सबके प्राण, तो ये बताओ सबके पति कौन है? प्राणपति। इसमें पुरुष भी आए और स्त्रियां भी आई। सच बताओ पति कहते किसे हैं? पति किसे कहते हैं? क्यों मैया? अच्छा पति बताए। ए भैया पति, आप पति हो? चश्मा वाले, आप पति हो किसी के? हाँ या ना? अब बन गए कि नहीं? मतलब पति बनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है आपको। तो चलो बताओ पति किसे कहते हैं? पति देवता बताओ, पति किसे कहते हैं? हैं? पति किसे कहते हैं? पति पारक्षणे धातु से पति बनता है। जो रक्षा करे वो पति है। जैसे राष्ट्रपति,
जो राष्ट्र की रक्षा करे वो राष्ट्रपति, जो सेना की रक्षा करे वो सेनापति, और जो एक स्त्री का पूरा ध्यान रखे, जिम्मेदारी पूरी करे, वो एक स्त्री का पति, और जो सबके प्राणों की रक्षा करें वो प्राणपति भगवान। तो सबके पति मूल में भगवान, सबके प्राणों की रक्षा भगवान कर रहे हैं, तो सबके पति भगवान हैं। फिर भी मैं आपसे कहता हूं, अच्छा बताओ, मीराबाई ने भगवान को किस भाव से भजा? मीरा ने क्या माना? मीरा ने पति माना। तो बताओ, मीरा को भगवान पति रूप में मिलेंगे कि भाई के रूप में मिलेंगे? जोर से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आपके मन में पति के भाव से भजने की कामना है तो भगवान पति से के भाव से मिलेंगे। यदि आपका मन है कि मैं प्रभु की, मैं कृष्ण की माता बनूं, तो किसी जन्म में भगवान आपको यशोदा बना सकते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो होती रहती हैं। हर बार भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी यशोदा ये बन गई, कभी यशोदा ये बन गई, तो कभी 16,108 पत्नियों में इस बार इनका नाम आया। तो आप भी भगवान से प्रेम करना, और जो पति रूप में भजती हैं, कभी ना कभी भगवान उनको अपनी 16,108 पत्नियों में अगली जो कृष्ण की लीला होगी। क्योंकि ऐसा है ना कि भगवान के अवतार होते रहते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जैसे अभी अवतार हुआ कृष्ण का, तो यशोदा मैया धरा माता, कल अब एक दिन हमने बताया ना कि धरा माता क्या बनी? यशोदा। जो कृष्ण की माता यशोदा थी वो पिछले जन्म में क्या थी? धरा। तो वो यशोदा बन गई। अगले जन्म में आपका पुण्य होगा तो भगवान यशोदा आपको बना लेंगे, क्योंकि अगली बार भी तो कृष्ण का अवतार होगा, अगली बार भी होगा, अगली बार, ये क्रम चलता रहता है। ऐसा है ना मेरी माँ कि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? जोर से। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? सतयुग। 4 युग होते हैं ना, जैसे संडे आया, संडे के बाद मंडे आएगा, ये नियम है। बोलो हाँ। ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर रवि। बोलो हाँ। एक महीने में 3 या 4 बार रविवार आ जाता है। बोलो हाँ। ऐसे ही कलयुग के बाद सतयुग आएगा, फिर द्वापर, फिर त्रेता, त्रेता फिर द्वापर। तो द्वापर जब अगले बार आएगा तो अगले किसी द्वापर में भगवान कृष्ण का फिर जन्म होगा, अवतार होगा। उस अवतार में आप और हम भगवान के ग्वाला बन जाएंगे। तुम बन जाना गोपियां, तुम बन जाना यशोदा, आप में से कोई बन जाना द्रौपदी। अरे यहाँ के किसी ना किसी भक्त को भगवान अपनी लीला में सम्मिलित कर लेंगे, क्योंकि लीलाएं तो होती रहती। अच्छा ये बताओ, कितने रावण हुए हैं? आप सुनते हो ना रावण मरा। चलो बताओ कितने रावण हुए हैं? कितने लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं? कितने रावण हुए हैं रामचरितमानस के हिसाब से? हैं? मैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। बस तुम्हें तो बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। बैठ लो मेरी माँ, आज और सुन लो, कल से घर पे ही रहना, हम आपको कल से थोड़ी परेशान करेंगे। कितने रावण हुए हैं? क्यों मैया आप रामचरितमानस पढ़ते नहीं हो? रामचरितमानस में कितने रावणों की कथा है सुनो। एक रावण हुआ जय और विजय, भगवान नारायण के द्वारपाल थे 2। भगवान नारायण के द्वारपाल 2, जय और विजय।
एक दिन उन्होंने सनकादियों को, संतों को भगवान से मिलने से रोक दिया था। संत जा रहे थे बैकुंठ भगवान से मिलने, तो द्वारपालों ने रोक दिया, रुको। और जब रोका तो संतों ने शाप दे दिया, जाओ द्वारपाल, तुम हमें भगवान से मिलने से रोक रहे हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तो वही जय और विजय क्या बने? रावण, कुंभकर्ण। सतयुग में बने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। त्रेता में बने रावण, कुंभकर्ण। द्वापर में बने शिशुपाल, दंतवक्र, जिन्हें भगवान ने अवतार लेके मारा। फिर सुनो, नारद जी ने शिव गणों को शाप दिया कि तुम राक्षस बनो। शिव गण, शिव के 2 गण, वो शिव गण राक्षस बने, रावण, कुंभकर्ण। फिर आपने एक कथा और सुनी होगी, जलंधर। ये तुलसी माता के पति का नाम क्या था? जोर से, जलंधर। ये जलंधर जो हैं, ये वृंदा के पति हैं। किनके पति? वृंदा। जब वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए भगवान आए विष्णु, तब इनका सतीत्व भंग हुआ और ये जलंधर मारा गया। तब वृंदा ने भगवान को शाप दे दिया कि आप शालिग्राम बन जाओ। तो वृंदा के शाप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम बन करके प्रकट हुए। और शालिग्राम गंडकी माता की गोद में रहते हैं। सदा किसकी गोद में है? गंडकी नदी, जिन्हें चक्री नदी नेपाल में आपने दर्शन किया होगा। शालिग्राम भगवान वहीं रहते हैं। तो ये तुलसी माता के शाप के कारण, तो जो तुलसी माँ बाद में भगवान की पत्नी बन गई, ये पहले जलंधर की पत्नी थी। आज भी पंजाब में एक जिला है जलंधर। जलंधर है ना, क्या है? जलंधर। तो जलंधर अगले जन्म में रावण बना। तो एक बार सनकादि के शाप से जय और विजय, नारद जी के शाप से शिवगण, फिर जलंधर, और एक चौथा रावण और है, प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम का एक राजा था, जिसको ब्राह्मणों ने शाप दिया और वह राजा बना। आज आप लोग जिस रावण की कथा सुनते हो, वो इन 4 रावणों में कौन सा रावण है? बताओ। जो रावण की कथा हम लोग सुनते हैं, ये प्रताप भानु नाम का रावण है, जिसकी कथा हम लोग सुनते हैं। 3 रावण तो और हो चुके, अगली बार कोई और रावण बनेगा और फिर राम आएंगे। राम आते रहते हैं, किसी युग में ये लीला हुई, किसी युग में वो लीला। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार इस पुराण में कुछ और बात लिखी है, उस पुराण में कुछ और बात लिखी है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अलग अलग बातें क्यों? क्योंकि अलग अलग कल्पों की कथा है। कल्प समझते हो क्यों मैया? ए मोबाइल, कल्प समझते हो आप लोग? नहीं। आओ मैं आपको थोड़ा कल्प बताऊं। कल्प क्या होता है? कल्प की बातें। अच्छा मैया ये बताओ, शबरी कितनी हुई? आप अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं। शबरी माता ने राम को क्या खिलाए? जोर से, जोर से, क्या खिलाए? दही, दही खिलाए, मही। अब बताओ, ये भैया कह रहे मही, क्या खिलाए? बेर, बेर। अच्छा ये बताओ,
रामचरितमानस में लिखा है कि शबरी माता ने राम को कंद मूल फल खिलाए, लेकिन आप कह रहे हो कि बेर खिलाए। तो सुनो, जब राम का बार बार अवतार होता है तो हर अवतार में शबरी बदल जाती है। आज ये शबरी, कल ये शबरी। जैसे रावण बदल गए, जैसे आपके एक गांव में रामलीला हो रही है सालों से, लेकिन हर साल रामलीला के पात्र बदल जाते हैं कि नहीं? पात्र बदलते हैं, लीला नहीं बदलती। उसी तरह भगवान के हर युग में, युगों युगों में भगवान की कुछ कुछ लीलाएं, कुछ पात्र बदलते रहते हैं। तो शबरी, किसी कल्प में शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे। हम जिस राम की कथा सुनते हैं उन राम को इन शबरी ने झूठे बेर नहीं खिलाए थे। यहाँ शबरी ने कंदमूल फल खिलाए थे, पर किसी और कल्प के अवतार में शबरी ने झूठे बेर खिलाए। तो वो कथा मिलती है। जैसे विदुरानी ने छिलके खिलाए, तो इस वाले अवतार में विदुरानी ने छिलके नहीं खिलाए थे। किसी अवतार में छिलके, तो कथाएं कभी ये कथा इस कल्प की है, ये कथा उस कल्प की, सब मिक्स हैं। कई बार आप नहीं समझते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कल्प समझाता हूं कि कल्प क्या होता है, जरा समझो। कल्प क्या होता है? ऐसा है, ये कौन सा कल्प चल रहा है? ये वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है? जोर से, राधे। सबको राधे राधे। आपका धन्यवाद कि आप सब कथा सुनने आए। मेरे नौजवान, देखो मेरे नौजवान, अधिक मात्रा में इस कथा में नौजवान दोस्त आए हैं कथा सुनने के लिए। मैं सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन मैं नौजवान भाइयों का। पीछे तक मेरी बहनें, जिसको जहां जगह मिल रही बेचारी वहीं से खोल के कथा सुन रही, मैया देख रही है। सबको राधे राधे। अब सुनो, कल्प क्या होता है? मैया राधे। कल्प क्या होता है? सुनो, आज जो ये वर्तमान में कल्प चल रहा है, ये कौन सा कल्प है? श्वेत बाराह कल्पे। ये श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। ये कौन सा कल्प है? जोर से। हाँ, इस कल्प के पहले बहुत कल्प बीत गए। इस कलयुग के पहले बहुत युग बीत गए, बहुत कलयुग बीत गए, बहुत भगवान के। इसलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब। कल्प क्या है? सुनो, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? ब्रह्मा जी की उम्र है 100 साल। पर ब्रह्मा जी के 100 साल कितने बड़े हैं, जरा सुनना। जैसे हम लोगों का जब 1 साल बीत जाता है, तब देवताओं के 24 घंटे बीतते हैं। हमारा 6 महीने का उत्तरायण होता है, 6 महीने का। क्यों? अभी सूर्य क्या चल रहे हैं? सूर्य उत्तरायण चल रहे हैं। सूर्य दक्षिणायन जब चलते हैं तो देवताओं की रात हो जाती है। देव उठनी एकादशी आती है ना दीपावली के बाद, तो सूर्य भगवान अभी ये मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का दिन आ जाता है, और दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की। ऐसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन जब 1000 बार, बोलो 1000 बार, जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 1000 चतुर्युग।
जैसे 7 दिन बीत जाएं तो सप्ताह होता है, 12 महीने बीत जाएं तो वर्ष होता है। ये हमारी गणना है। हम सनातनियों की गणना क्या है? 7 दिन को सप्ताह, 30 दिन को माह और 12 महीने को वर्ष कहते हैं। ऐसे ब्रह्मा के जब 1000 युग बीत जाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। और ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। अभी पुरंदन नाम के राजा देवराज इंद्र बने हुए हैं। आगामी इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि। राजा बलि बनेंगे इंद्र। अगला ब्रह्मा कौन होगा? अगला ब्रह्मा कौन होगा? अभी हमारे जो ब्रह्मा हैं ये 50 साल के कंप्लीट हो गए हैं। वाह, हमारे भैया मनीष कश्यप जी आए हैं, एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। इन्होंने ये भी भागवत सुनते हैं और इन्होंने अपनी माँ को भागवत सुनाने का भाव रखा है। भगवान आपको कैसे हैं? आप बहुत बहुत स्वागत आपका, भगवान सुखी रखे। ये कल इन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं, हमने कहा आइए, और बड़ी दूर से ये केवल कथा सुनने के लिए आए हैं कि भागवत हो रही है तो सुन के आए। इन्होंने पिछली बार गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं में भैया मनीष जी ने सहयोग भी किया था। वहां वृद्ध मां को भोजन कराया और सब सेवाओं का दर्शन भी किया। बैठिए, बैठ जाओ, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के 1 दिन को क्या बोलते हैं? कल्प। और ब्रह्मा जी के 1 दिन में कई बार इंद्र बदल जाते हैं। आगामी ब्रह्मा कौन बनेगा? हनुमान जी ही अगले ब्रह्मा बनेंगे। ऐसे ही हम ये बता रहे हैं कि अगली बार जब भगवान के 16,108 विवाह हो तो आप भगवान से इतना प्रेम करना कि भगवान आपको किसी सेवा में या तो द्रौपदी बनाए बहन के भाव से, या तो आपको भगवान गोपी बनाए। जो भाव हो, सखा बनने का, भाई बनने का, माँ बनने का, जाकी रही भावना जैसी। कहते ना, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जान के विवाह विचार करके करना चाहिए। सारी जिंदगी का सवाल है। बहुत समझदार होना चाहिए, विवाह को लेकर गंभीर होना चाहिए। आजकल शादी के पहले लोग लिव इन में रहते हैं। बताओ ये सब सही है गलत है? आपके बिहार में लिव इन चलता है कि नहीं? क्यों मैया, बिहार में लिव इन चलता है? रक्सौल में चलता है लिव इन। लिव इन का मतलब होता है कि शादी के पहले किसी स्त्री के संग लड़की लड़का के संग रहें, फिर जब इसके संग उसके संग रह के बाद में ब्याह करते हैं। तो शादी के पहले आजकल लोग रहने लग गए हैं पति पत्नी की तरह। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ है कि नहीं है? क्यों मेरी माँ, क्यों भैया ऐसा है यहाँ लिव इन? इसलिए भारतीय संस्कृति को बिगाड़ना नहीं चाहिए, अपनी मर्यादाओं और परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। भगवान अपनी पत्नियों के संग प्रेम से रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आप भी खुश रहिए। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा के द्वारा बाणासुर की बेटी उषा से कराया, चित्रलेखा के द्वारा। और भगवान के पोता, इसलिए दास अनिरुद्ध। हमें भी भगवान ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे पोते को प्यार दादाजी करते हैं। तो कन्हैया तो हमारे रिश्ते में दादा लगे। कन्हैया हमारे रिश्ते में क्या लगे? दादाजी। क्योंकि भगवान कृष्ण के पोते का नाम अनिरुद्ध है।
तो अनिरुद्ध, इसलिए दास अनिरुद्ध यही मानता है कि हमारा तो भगवान से संबंध है। आप भी यही भाव रखा करो कि आपका भी भगवान से संबंध है। मान लेने में बुराई क्या है? मैं भगवान का हूं, इसमें क्या घटना है? आप भगवान के हैं, क्या घटना है? कह दो ना कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। मीराबाई ने इसी अधिकार से कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। भगवान ने बाणासुर पर कृपा की। और अच्छा, एक बार भगवान कृष्ण का शंकर जी से युद्ध हो गया। शंकर जी और भगवान कृष्ण की हो गई लड़ाई। बोलो हाँ। किस बात से लड़ाई हुई? शंकर जी के एक चेला है बाणासुर। शंकर जी के एक चेला कौन है? बाणासुर। और ये शंकर जी के बड़े पक्के चेला हैं। तो एक दिन भगवान ने बाणासुर, कृष्ण ने, बाणासुर बड़ा मनमाना करने लग गया, शंकर जी का बल पाकर तपस्या से गलत काम करने लग गया। तो भगवान कृष्ण लड़ने गए तो चेला ने गुरु जी को बुला लिया, हे शंकर जी आओ हमारी रक्षा करो। तो शंकर जी आ गए। तो शंकर जी और कन्हैया आमने सामने हो गए। तो भगवान कृष्ण बोले, भोलेनाथ चेले का पक्ष ना लो, चेला गलत है आपका। तो शंकर जी बोले, देखो भले गलत है प्रभु, पर हमें तो अपने चेला की रक्षा करनी पड़ेगी ना, चेला हमारा है। तो शंकर जी बोले, कन्हैया बोले ठीक है। पर कन्हैया ने एक बाण मारा भगवान शंकर को। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा बाण मारा कि शंकर जी को नींद आ गई और शंकर जी सो गए। और जब तक वहां शंकर जी सोए तब तक भगवान ने यहाँ बाणासुर को निपटाया। उसके 1000 भुजा काटी, 4 भुजा छोड़ दी। शंकर जी बोले, मारो मत, दंड दिया है, अभिमान तोड़ दिया, मारो मत। तब उसे छोड़ दिया। उसके 1000 हाथ थे, सारे काट दिए, 4 भुजा छोड़ दी। तो बाणासुर को भगवान ने कृपा की। भगवान ने बाणासुर पर, राजा नृग पर भगवान ने, राजा नृग थे वो गौदान करते थे, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। और गौदान देने से उन्हें पता है क्या मिला? उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन मिले। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, मरने से पहले सब लोग, आप लोग एक बार गौदान जरूर करना। लेकिन बिहार मैया, आप, मैं तो यहाँ की बात करूं, रक्सौल में आप लोगों में बहुत लोग ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं बेचारे कि गौ माता असली गाय होती क्या है। आप तो जर्सी का दान कर देते हो। जर्सी को गाय मत कहा करो। गौ माता कभी वृंदावन आना, गौरी गोपाल गौशाला आना, हम आपको भारत की देसी वेद लक्षणा गौ माता का दर्शन कराएंगे। कभी वृंदावन आना, गौदान करना, गौ माता की सेवा करना, गाय को चाहे जीवन में गौदान जरूर करना, क्योंकि गौदान करने वाला ही वैतरणी नाम का एक नरक होता है। मैं बचपन में गाय चराता था, तो गैया ना, बारिश में नदियों में पानी ज्यादा होता है, तो नदी के पार गैया चरने जाया करती थी। तो गैया जब पार जाती ना, तो हम लोग गाय की पूंछ पकड़ लेते थे। तो गाय की पूंछ पकड़ो, गैया को तैरना आता है, कितना भी बड़ा नदी हो गैया पार हो जाती, तो हम पूंछ पकड़ लेते थे, तो हम भी पार हो जाते थे। मुझे पता, मैं कई बार गाय की पूंछ पकड़ के पार हुआ हूं। तो जो गौदान करता है वो तो पूंछ पकड़ के वैतरणी नाम के नरक को पार कर लेता है, और जो गौदान नहीं करता वो वैतरणी में डूब जाता है। इसलिए कहता हूं कि जीवन में 3 काम करना आप लोग। पहला काम, गौदान करके मरना, बिना गौदान किए मत मर जाना, जीते जी गौदान करना। और जर्सी का दान नहीं, यहाँ जर्सी गैया मिल रही है सब जगह। मुझे गौ माता जो देसी गाय है, जिसे गाय कहते हैं, पहली बात तो जर्सी को जर्सी कहो, गाय नाम मत दो उसे गाय नाम मत दो। पीतल को पीतल कहो, उसे सोना नाम मत दो, पीतल कभी सोना नहीं हो सकता, ऐसे जर्सी कभी गाय नहीं हो सकती।